नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी ने अभी 3 स्टेट में जो इलेक्शन जीता है, बम्पर जीत हासिल हुई है, उसके लिए मुख्यमंत्री चुनने के लिए अब तीनों स्टेटों के लिए 3-3 ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए हैं और वो अपनी जो विधायकों से मिलेंगे। राजस्थान में जाकर, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जाकर सभी विधायकों से बात करेंगे, बताएंगे उनकी राय क्या है, उनकी चॉइस क्या है कि कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए। और वो तीनों जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं वही आकर सोमवार को नरेंद्र मोदी और अमित शाह को रिपोर्ट देंगे और उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया और राजस्थान में, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, जो कि वो तीनों ही आपो अपने स्टेट में बड़े लीडर हैं, बड़े कद के लीडर हैं और उनकी बहुत मेहनत है इसके पीछे कि वो इतने बड़े लीडर बने और उन्होंने मेहनत भी की है। वो नीचे से लेकर ऊपर तक आए हैं। अब उनको भी दरकरार नहीं किया जा सकता क्योंकि आगे 2024 का इलेक्शन है, जो कि आम लोकसभा का इलेक्शन है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते जहाँ कोई बगावती सुर हो तो उसको दबाना चाहते हैं, जहाँ उसको शांत करना चाहते हैं। इसलिए इतने दिन अभी जो कि मुख्यमंत्री की चोन करने में लग रहे हैं कि जब कर्नाटक में कांग्रेस जीती थी और उन्होंने 2 दिन की देरी की थी तो गोदी मीडिया ने इतना बवाल किया, जे लोग जो जनादेश मिला है, जो लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है उसका अपमान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन अभी 3 दिसंबर को रिजल्ट आया था और तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई थी, जो जबरदस्त जीत हासिल की थी। लेकिन अभी तक उन्होंने अपने मुख्यमंत्री नहीं बनाए। लेकिन अब गोदी मीडिया चुप है और कोई भी इसमें बात नहीं कर रहा। गोदी मीडिया अब इस तरह बात कर रहा है कि जैसे राजस्थान है, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया और जो गजेंद्र सिंह शेखावत जो नहीं पूछ रहे सवाल कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद, सेंटर में सरकार होने के बावजूद भी, और इतना अच्छा जो उनको बम्पर जीत मिली है, उसके बावजूद भी अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे। लेकिन ये गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं है जो उनकी वो सवाल ऐसे कर सके। वो कांग्रेस को ही सरकार सवाल करते हैं और उसको ही गाली गलौज करते हैं और बीजेपी के लिए और मोदी के लिए उन्होंने चाटोकारिता करना है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में जो सबसे बड़ा चेहरा है वो है वसुंधरा राजे सिंधिया और उसके बेटे ने, कुछ विधायकों को ऐसे भी सुनने आया खबरों में कि उसके बेटे ने कुछ विधायकों को किसी रिसोर्ट में ऐसे बंधक बना के रखा हुआ था और इतना डर उनको है। लेकिन अब कांग्रेस दूर दूर तक भी नहीं है, उनके पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को डर लग रहा है कहीं विधायक इधर उधर ना चले जाए। और अब जो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं राजस्थान में 3, वो अभी विधायकों के जो नवज टटोलेंगे और उनको बताएंगे और वो पर्ची में मुख्यमंत्री लेकर गए होंगे। पर्ची में नाम होगा मुख्यमंत्री का, ऐसा बात नहीं है कि वो मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेकर गए होंगे। और वो सिर्फ ऐसे ही बताएंगे कि प्रधानमंत्री इसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और आप उसका साथ दो, बस यही बात चलेगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह वो चाहते हैं कि उनके मुताबिक ही मुख्यमंत्री बनाए जाएं, जो उनके सामने जी हजूरी करें और चाटुकारिता करें उनकी, और कोई भी ऐसा काम ना करें कि जो उनको पसंद ना हो और उनकी पार्टी का या उनके मुख्यमंत्री कोई ऐसा काम करे जो उनके लिए अच्छा ना हो। इसलिए वो अपने ही मनपसंद, अपने ही जो नीचे लाकर चलने वाला आदमी या लेडीज़ उसको ही बनाएंगे मुख्यमंत्री राजस्थान में, ये तो बात पक्की है। लेकिन ये भी देखना होगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया
वो भी कोई छोटी लीडर नहीं है, उसका भी कद बहुत बड़ा है राजस्थान में। और अगर उसको दरकिनार किया जाता है तो राजस्थान में बगावत के सुर, इसीलिए उन्होंने 3 अजरबर जो भेजे हैं, वो जो विधायकों से बात करेंगे और उनकी जो नब्ज़ है टटोलेंगे और उसके मुताबिक वो सोमवार को अपनी रिपोर्ट देंगे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में। प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान है, लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब उनको पीछे करके अगर किसी और को आगे किया जाता है तो उसके भी बगावत के सुर साफ दिखाई दे रहे हैं। बगावत हो सकती है पार्टी में। और शिवराज सिंह चौहान, उसका भी कद बहुत बड़ा है। वो कोई अमित शाह या नरेंद्र मोदी की मेहरबानी से लीडर नहीं बने या मुख्यमंत्री नहीं बनते आ रहे हैं। वो अपने दम पर और अपने नीचे से लेकर ऊपर तक गए हैं। उसी तरह रमन सिंह है, जिसको दरकिनार करके रखा हुआ था बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में। अब रमन सिंह का भी कद बहुत बड़ा है, वो भी बड़े लीडर हैं। अब उसके बारे में भी यही चर्चा है कि अगर उसको भी पीछे किया जाता है तो उसके साथ कितने विधायक होते हैं, कितने वो बागी सुर अपनाते हैं। जा 2024 तक वो वेट करते हैं कि जो आम लोकसभा का इलेक्शन होना है उसके बारे में टाइम वो देखते हैं, या फिर वो भी कुछ अपना स्टेप उठाते हैं। अब इसीलिए जो पेच फंसा हुआ है, यही देखना चाहते हैं तीनों राज्यों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के उनके पार्टी में कितने बागी सुर हैं और उनके खिलाफ या उनकी मर्जी के खिलाफ कितने विधायक हैं, कितने वो लीडर उनके खिलाफ जा सकते हैं या उनकी। लेकिन देखने वाली बात यही है कि पार्टी में जब से बीजेपी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो बीजेपी में और किसी की तो चलती नहीं है। नरेंद्र मोदी जो फैसला करते हैं वही अटल होता है। और दूसरे नंबर पर है अमित शाह। जो बड़े बड़े नेता राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जो अटल जी के ज़माने के लीडर हैं, जो उन्होंने ज़मीन से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक वो आए हैं, उनको दरकिनार किया जाता है। आप सबको पता ही है कि कभी भी उनका मीडिया में कभी कभार ही उनकी कोई खबर लगती है, नहीं तो हर टाइम गोदी मीडिया मोदी 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 कर रहा होता है। तो अभी उनके अंदर भी वही बात है कि 2024 तक वेट किया जाए और उसके बाद ही कोई रुख अपनाया जाए या बागी सुर अपनाए जाए। तो अब ये सरकार भी जो भारत की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कही जाएगी, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार है। जैसे अटल जी लोकतांत्रिक तरीके से काम करते थे पार्टी में, सरकार में, तो उस तरह तो कोई काम नहीं हो रहा। अब अपनी मर्जी से जो आपको पसंद है वही होगा। अगर नहीं पसंद है तो उसको वो नहीं माना जाएगा। तो यही मीडिया में हो रहा है और यही सब टीवी चैनलों पर चल रहा है, यही सब सरकार में हो रहा है कि किसी के घर में ईडी भेज दिया, किसी में सीबीआई भेज दिया, किसी के घर में क्या कर दिया। तो कोई लोकतंत्र तरीके से नहीं सरकार चल रही, तो ना ही लोकतंत्र तरीके से पार्टी के अंदर किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, ना ही पार्टी के अंदर किसी को अहमियत दी जा रही है। अब ये देखना होगा सोमवार को जो अजरबर नियुक्त किए गए हैं और तीनों स्टेटों के लिए, और 3 अजरबर लगाए गए हैं। तो अब उनकी रिपोर्ट आएगी सोमवार को, तो उसके बाद ही कोई ये सामने आएगा। और जो गोदी मीडिया है उनको 3 दिन के लिए मसाला मिला हुआ है कि इसको वो आगे ले जाते हैं, कभी किसको आगे कर देते हैं, कभी किसी का नाम आगे करके वो लीडरों को ऐसे बना रहे हैं, चमका रहे हैं। लेकिन अब देखना तो यही होगा, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पर्ची जो अजरबर भेजे हैं उनकी जेब में डाली हुई है, तो उसके मुताबिक ही फैसला होगा, उसके मुताबिक ही ये निर्णय लिया जाएगा मुख्यमंत्री का। और आप सब क्या मानते हैं कि किसको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में? दोस्तों, आप अपनी राय ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में।
और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और डेली मेरे चैनल पर वीडियो देखने के लिए, न्यूज़ देखने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना, ताकि आपको मेरे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।